लास्ट क्लास में हम मल्टी डायमेंशनल एरे को पढ़ रहे थे और मल्टी डायमेंशनल एरे में हमने 2D एरे को डिस्कस कर लिया था कि 2D एरे क्या होता है, किस तरीके से 2D एरे का डिक्लेरेशन होगा, कैसे उसका इनिशियलाइजेशन होगा, 2D एरे को ट्रेवर्स करने के कौन कौन से तरीके हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम ये देखने वाले हैं कि 2D एरे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अब 2D एरे का इम्प्लीमेंटेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम 2D एरे बनाएंगे तो जनरली होता क्या है कि 2D एरे मतलब एक मैट्रिक्स जहां पर रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को अरेंज किया जाता है, तो वो मेमोरी में किस तरीके से जाके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब मेमोरी में जब 2D एरे के एलिमेंट जाएंगे तो मेमोरी में स्टोर होने के दो तरीके जनरली हमें देखने को मिलते हैं कि या तो हमारा 2D एरे रो मेजर इंप्लीमेंटेशन से होगा या फिर हमारा 2D एरे कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन से होगा। इसका मतलब ये है कि रो मेजर इंप्लीमेंटेशन की या रो मेजर ऑर्डर की हम जब भी बात करेंगे तो जो 2D एरे के एलिमेंट जाएंगे वो रो वाइज जाएंगे। रो वाइज जाने का मतलब यह है कि सबसे पहले पहले वाली रो स्टोर होगी, उसके बाद अगली रो स्टोर होगी और उसके बाद अगली रो स्टोर होगी। और जब हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करते हैं तो वहां पर जो 2D एरे के एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होंगे वो कॉलम वाइज स्टोर होंगे। मतलब सबसे पहले पहला कॉलम जाएगा, उसके बाद दूसरा कॉलम जाएगा और उसके बाद अगला कॉलम जाएगा और इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। ध्यान रखना, जब भी रो मेजर इंप्लीमेंटेशन की बात की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि हम एलिमेंट को विजुअलाइज कर रहे हैं किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और जब भी कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि हम एलिमेंट को विजुअलाइज कर रहे हैं किस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्मेट में हम उनको क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। तो 2D एरे के एलिमेंट को मेमोरी में स्टोर करवाने के दो तरीके हमारे पास है कि या तो हम किसका यूज करें, कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन का, या फिर हम किसका यूज करें, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन का। ठीक है, या तो हम किसका यूज करेंगे, रो मेजर ऑर्डर या रो मेजर इंप्लीमेंटेशन, या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर या फिर कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन। अब देखते हैं कि रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा कि यहां पर एक के बाद दूसरी रो क्या होगी, स्टोर होगी। इसका मतलब है सबसे पहले पहले वाली रो जाके स्टोर होगी, उसके बाद सेकेंड रो स्टोर होगी और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि मान लो हमने एक 2D एरे बनाया है, लेट्स से इंट a ऑफ 3 and 3। ठीक है, जहां पर ये पहले वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और अगला जो सबस्क्रिप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। कई बार हम रो को m बोल देते हैं और कॉलम को n बोल देते हैं। और देखा था हमने कि अगर हमारे पास m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है तो टोटल जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, m क्रॉस n। दैट मीन्स इस वाले केस की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स टोटल 9 एलिमेंट यहां पर क्या होंगे, स्टोर होंगे। अब 9 एलिमेंट में हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है। एक रो में जितने एलिमेंट होते हैं उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। तो जब ये वाला एरे हमने डिक्लेयर किया तो जनरली अपन जो इसको विजुअलाइज करते हैं वो किस फॉर्मेट में विजुअलाइज करते हैं, अपन रो और कॉलम के फॉर्मेट में विजुअलाइज करते हैं। तो मैं यहां पर कॉलम और कॉलम की इंडेक्स क्या रही होगी, 0 1 2, और यहां पर हम बात करते हैं किसकी, रो की, और रो की इंडेक्स भी रही होगी 0 1 and 2। ये वाला जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन रही होगी a ऑफ 0 0, इस वाले एलिमेंट की पोजीशन रही होगी 0 1, इस वाले एलिमेंट की पोजीशन रही होगी 0 2। यहां से a 1 0, a ऑफ 1 1, a ऑफ 1 2, ये a ऑफ 2 0, a ऑफ 2 1 एंड a ऑफ 2 2। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन की। और रो मेजर इंप्लीमेंटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब ये मेमोरी में जाके स्टोर होगा तो मेमोरी में तो जब भी एरे का केस होगा तो मेमोरी का एलोकेशन तो कैसा होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और ये डेटा किस तरीके से जाके स्टोर होगा, रो वाइज जाके स्टोर होगा। दैट मीन्स अगर इसका रो मेजर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सबसे पहले पहले वाली रो जाएगी तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं a 0 0, उसके बाद a 0 1, a 0 2। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, पहली वाली रो। तो ये रो फर्स्ट है, एक बार रो फर्स्ट स्टोर हो जाएगी उसके बाद अगली रो जाएगी तो ये a 1 0, a 1 1, a 1 2। तो ये कौन सी वाली रो आ जाएगी हमारे पास, रो नंबर सेकेंड। ये दूसरी वाली रो जाके स्टोर हो गई। ऐसे ही a 2 0, a
2 1 एंड A 2 2। ये कौन सी वाली रो हो जाएगी हमारे पास? रो नंबर 3। मेमोरी का जो लोकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। मान के चलो कि इसका बेस एड्रेस 100 है, तो ये 104 108 112 116 120 124 128 एंड 132। तो यहां पर एलिमेंट कैसे जा रहा है? रो वाइज जा रहा है। सबसे पहले पहले वाली रो स्टोर होगी, उसके बाद अगली रो स्टोर होगी और उसके बाद अगली रो स्टोर होगी। तो ये कौन सा वाला इंप्लीमेंटेशन है हमारे पास? रो मेजर इंप्लीमेंटेशन है, जहां पर एलिमेंट रो वाइज क्या हो रहे हैं? अरेंज हो रहे हैं। अब रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार हम 2D एरे के केस में रो मेजर इंप्लीमेंटेशन को देखें। उससे पहले हम एक बार वापस से डिस्कस करते हैं कि जब हम 1 डायमेंशनल एरे बनाते थे तो उस केस में हम किसी भी एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन कैसे कैलकुलेट करते थे। मान के चलो हमारे पास एक 1D एरे है, एक एरे हमने बनाया है, लेट्स से इंट LA एंड 6। तो यहां से क्या हुआ होगा? एक 24 बाइट का ब्लॉक बना होगा और एक 24 बाइट का ब्लॉक 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। ठीक है, इसकी इंडेक्स रही होगी 0 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 6 है। मान के चलो इसका एड्रेस है 120 124 128 132 136 एंड 140। एरे का नेम अपने आप में क्या होता है? कांस्टेंट पॉइंटर, जिसके पास क्या रखा हुआ होता है? एरे का बेस एड्रेस रखा हुआ होता है। डेटा इसमें कुछ भी रहा होगा, हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं कि इसमें डेटा क्या है, हमें इसकी क्या करनी है? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करनी है। तो मान के चलो हम लोकेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 4th इंडेक्स वाले एलिमेंट की लोकेशन LA ऑफ 4। इस एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसकी मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने देखा था कि लोकेशन LA ऑफ 4 इज इक्वल टू बेस ऑफ LA प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाई बाई आई। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था जब 1D एरे को डिस्कस कर रहे थे तब हम। तो यहां पर जब हम इस एलिमेंट के लोकेशन कैलकुलेट करेंगे तो बेस एड्रेस क्या है हमारे पास? 120। साइज ऑफ डेटा टाइप किस टाइप का है? ये इंट टाइप का। और इंट टाइप का ब्लॉक मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? 4 प्लस आई मतलब किस मेमोरी लोकेशन? 4th वाले की। तो यहां पर क्या आ गया? 4 और हमने 120 प्लस 8 और 128। क्या 4th इंडेक्स की मेमोरी लोकेशन? ओ सॉरी, कहीं ना कहीं मिस्टेक की। ओ सॉरी, प्लस नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई बाई 4, दैट मीन्स 120 प्लस 16 एंड 120 प्लस 16 इज 136। तो क्या 4th की इंडेक्स पोजीशन 136 है? यस। अब यहां पर आप बारीकी से देखोगे कि यहां पर जो ये आई है, इस आई का मतलब क्या है? इस आई का मतलब यह है कि आप इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन तक पहुंचने के लिए कितने ब्लॉक आपने क्रॉस किए हैं। इस आई का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर कॉलम तक, सॉरी, इस पर्टिकुलर ब्लॉक तक पहुंचने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ ब्लॉक यहां पर क्रॉस किए हैं। तो यहां पर वैल्यू क्या है? 4। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक तक आने के लिए आपने पहले कितने ब्लॉक क्रॉस किए हैं? 1 2 3 और 4। कितने ब्लॉक क्रॉस किए आपने? 4 ब्लॉक क्रॉस किए हैं। और हर एक ब्लॉक की साइज क्या है? 4। हर एक ब्लॉक की साइज क्या है? 4। तो आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6। इसका मतलब है कि अभी आप जहां पर हो उससे कितने बाइट आगे आ जाओ? उससे 16 बाइट आगे आ जाओ। या आप अभी जहां पर हो उससे कितने कदम आगे आ जाओ? उससे 4 कदम आगे आ जाओ। और आपका एक कदम कितने बाइट का है? आपका एक कदम है आपका 4 बाइट का। तो यहां से आपको यह पता चल गया होगा कि यहां पर जो आई लिखते हैं, इस आई का मतलब होता है कि पर्टिकुलर ब्लॉक तक पहुंचने के लिए आपने कितने ब्लॉक क्रॉस किए हैं। आई की वैल्यू क्या है? 4। और यहां तक पहुंचने के लिए आपने कितने ब्लॉक क्रॉस किए हैं?
4 ब्लॉक आपने क्रॉस किए हैं। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो फिर आपको रो मेजर इंप्लीमेंटेशन और कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन के जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। सारी की सारी चीजें आप क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी और ये चीजें समझ में आ जाएगी। अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो आप खुद बना लोगे फॉर्मूला। अब ये तो एक केस था। अब मान के चलो कि इसकी इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही होती, 1 से स्टार्ट हो रही होती। किससे स्टार्ट हो रही होती, 1 से स्टार्ट हो रही होती। तो फिर उस केस में हम क्या करते थे, जो आई है उस आई में से एक कम करते थे। अगर इसकी 1 से इंडेक्स स्टार्ट होगी तो 1 2 3 4 5 और ये 6। और आपको कहां पर आना है, सपोज करो 4 पे आपको आना है, मतलब यहां पर आपको आना था। और यहां पर आने के लिए आपने कितने ब्लॉक क्रॉस किए, 3 ब्लॉक तो क्रॉस किए। तो 4 - 1 तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते थे, -1 करते थे। अब मान लो कोई कस्टम इंडेक्स है कि आपकी इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही है, लेट्स से 6 से स्टार्ट हो रही है। जब आपकी इंडेक्स 6 से स्टार्ट हो रही है तो आप जिस भी मेमोरी लोकेशन पे आना चाहोगे उसमें से माइनस क्या कर दोगे, आप 6 कर दोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं इस बात को। ये इस तरीके से है, एरे आपने बनाया है। LA और 6 और यहां पर आपने बोला है कि इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 6। इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है, 6 से स्टार्ट हो रही है। ये 6 क्या है, टोटल कैपेसिटी है। ये क्या है, टोटल कैपेसिटी है। तो इस केस में जो एरे बनेगा वो 6 साइज का एरे बनेगा, क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितनी दी आपने, 6। और इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है, 6 से। तो 6 7 8 9 10 और 11। और फिर आपने बोला है कि लोकेशन बताइए हमें LA ऑफ 9, इसके लोकेशन बताइए। तो इसका मतलब है कि आपको कौन से इंडेक्स पे पहुंचना है, 9 इंडेक्स पे पहुंचना है। तो आप लिखोगे वहां पर I - LB। LB मतलब लोअर बाउंड, और इसके लोअर बाउंड क्या है, 6। तो I की वैल्यू क्या है, 9। 9 - 6 इज 3। मतलब इस इंडेक्स तक पहुंचने के लिए आपको कितने ब्लॉक क्रॉस करने पड़ेंगे, 3 ब्लॉक क्रॉस करने पड़ेंगे। आपको कहां पहुंचना है, इस वाले ब्लॉक पे। आपको इस वाले ब्लॉक पे पहुंचना है। और इस वाले ब्लॉक पे पहुंचने के लिए कितने ब्लॉक आपने क्रॉस किए, 3 ब्लॉक आपने क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं। तो जब आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तब आपको लोअर बाउंड को माइनस नहीं करना होता, क्योंकि -0 करोगे तो भी रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट थोड़ी आएगा। जब आपकी इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है तो -1 कर दो। और अगर आपकी इंडेक्स कस्टम इंडेक्स है तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, लोअर बाउंड की वैल्यू माइनस करनी होती है। और यहां पर जो ये आई लिखा हुआ होता है फॉर्मूले में, इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर ब्लॉक तक पहुंचने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ ब्लॉक को क्या किया है, यहां पर क्रॉस किया है। अब हम चलते हैं 2D एरे पे। देखो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जब भी मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करने की बात आएगी तो मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। कि जैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है कि लैंग्वेज यूज कर रहे हैं C++, जावा, पाइथन, C#, ऐसी लैंग्वेज जब हम यूज कर रहे हैं तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो कैसा होता है, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन। यहां पर कौन सा इंप्लीमेंटेशन होता है, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन। एंड साथ में एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो डिफॉल्ट इंडेक्स होती है स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर ये लैंग्वेज मेंशन कर देता है, ठीक है, तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि यहां पर कौन सा इंप्लीमेंटेशन काम में लिया जाएगा, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन। और उसकी डिफॉल्ट इंडेक्स भी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर सवाल में कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है कि आपकी इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है तो फिर उस केस में आपको हमेशा ये अजम्पशन मान के चलना है कि इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। हालांकि अगर वो सवाल में सबस्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ मेंशन कर देता है कस्टम इंडेक्स, तो फिर आपको क्या माननी है, कस्टम इंडेक्स। अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो उस केस में क्या मान के चलना आपको कि आपकी इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें, जैसे आपका फोर्ट्रान है, मैटलैब है, आर लैंग्वेज है, ये कौन से इंप्लीमेंटेशन को यूज करते हैं, कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन को।
ये कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन को यूज करेंगे और इनकी जो डिफॉल्ट इंडेक्स होती है वो किससे स्टार्ट होती है? 1 से। ध्यान रखना 1 से इंडेक्स आपको तभी माननी है, ठीक है, जब वो इनमें से कोई लैंग्वेज मेंशन करते या एक्सप्लिसिटली ये बोल दे कि इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो आपको हमेशा किससे मानना है? 0 से मानना है। और अगर आप लैंग्वेज की बात करो, जैसे आपका एडा है, एडा के अलावा आपका फोर्ट्रन है, फोर्ट्रन में भी कस्टम इंडेक्स पॉसिबल होती है। इनमें जो है दे ऑल्सो सपोर्ट कस्टम इंडेक्स। ये किसको सपोर्ट करते हैं? यहां पर कस्टम इंडेक्स को भी सपोर्ट करते हैं। और कस्टम इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आप एरे बनाओगे तो एरे बनाते टाइम पे ये जो सबस्क्रिप्ट होगा यहां पर मेंशन होगा कि इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से, और कहां तक जा रही है? 6 तक। और कॉलम की इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है? लेट से -3 से, और कहां तक जा रही है? लेट से 2 तक। तो इस तरीके से या तो आपको कस्टम इंडेक्स मेंशन हो, अगर कस्टम इंडेक्स मेंशन नहीं है तो आपको क्या मानना है? 0। और अगर एक्सप्लिसिटली ये बोला है कि इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही है? 1 से, तो उस केस में क्या मानना है? आपको 1 मानना है। इतनी सारी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और जो भी अच्छा पेपर आएगा, और अच्छे पेपर आएगा तो उस अच्छे पेपर में रो मेजर या कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन का एक सवाल 100% आएगा ही आएगा। वो आपको सवाल देगा और सवाल से किसी न किसी एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करवाएगा, क्योंकि 1D एरे में मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब बात 2D एरे की आती है, 2D एरे में भी जब वो रो मेजर या कॉलम मेजर एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में एड्रेस कैलकुलेट करना है तो मान के चलो कि आपका जो एरे है वो ए नाम से आपने एरे बना रखा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? लोकेशन ऑफ ए ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस आई इंटू एन प्लस जे मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। अब यहां पर जो आपका बेस है, बेस ऑफ ए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस एड्रेस। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस एड्रेस है। और बेस एड्रेस को हम क्या बोल देते हैं? स्टार्टिंग बाइट नंबर, जो स्टार्टिंग बाइट के नंबर है। यहां पर जो आई है, आई किसको डिनोट कर रहा है? करंट रो पोजीशन को। और इस करंट रो पोजीशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस टू रीच एट पर्टिकुलर रो। ठीक है, अभी हम जब एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहां पर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? करंट इंडेक्स पोजीशन को। और करंट इंडेक्स पोजीशन का मतलब यहां पर यह होता है कि पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ रो को क्या किया है? यहां पर क्रॉस किया है। इसके अलावा अगर एन की बात करें तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स को। और जे की बात करें तो जे किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां पर करंट कॉलम पोजीशन को। और यहां करंट कॉलम पोजीशन का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस टू रीच पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, आई का मतलब ये क्या होगा कि आपने कितने नंबर ऑफ रो क्रॉस की है उस पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के लिए। और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस पर्टिकुलर रो तक आने के बाद आपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस किए हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। और यहां डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्ड साइज को। इसको रिप्रेजेंट करेगा वर्ड साइज को। और वर्ड साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइट्स required to store each element
कि एक एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब आपका कॉल रो मेजर इंप्लीमेंटेशन की बात हो और रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन कैलकुलेट करनी हो, ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपका इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब आपका इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा हो, 0 से, तो बेस ऑफ ए, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है i मल्टीप्लाई बाई n प्लस जे, और जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आए उसको वर्ड साइज से मल्टीप्लाई करना है, और वर्ड साइज से मल्टीप्लाई करने के बाद जितने नंबर ऑफ बाइट्स आएंगे उसको किस में ऐड कर देंगे, बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान के चलो हमारे पास एक एरे है int a 3 and 4 and find location of a 2 3। इसकी लोकेशन हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले एक बार इसका ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले पे चलेंगे। तो ध्यान रखना यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही होगी, 0 से। A3 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4। जब रो आपकी 3 है तो इंडेक्स 0 से 2 तक होगी, और जब टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4 है तो इंडेक्स आपकी 0 से लेके 3 तक होगी। तो ये 0 1 2 3 एंड 0 1 2, ये जो एलिमेंट है आपका 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 एंड 1 3 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3। मान के चलो एड्रेस है लेट्स से 100 104 108 112 116 120 124 128 132 134 136 140 एंड 144। किसकी लोकेशन पूछी है हमसे, 2 ऑफ 3 की लोकेशन हमसे पूछी है, मतलब 2 ऑफ 3 इस वाले ब्लॉक की लोकेशन हमसे पूछी गई, ए 2 ऑफ 3, मतलब आखिरी वाले एलिमेंट की बेसिकली हमसे क्या पूछी गई है, लोकेशन पूछी गई है, और जहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 144 मिलने वाला है। अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये था कि लोकेशन ए ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस आई मल्टीप्लाई बाई एन प्लस जे मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। यहां पर लोकेशन ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 2, जे की वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू बेस ऑफ ए, बेस क्या दे रखा हमें, 100 प्लस आई। अब आई का मतलब अभी अभी हमने सीखा था कि आई का मतलब है उस पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के लिए आपने कितनी नंबर ऑफ रो क्रॉस की है। तो यहां पर देखो आपको इस रो तक पहुंचना है, और इस रो तक पहुंचने के लिए आपने कितनी नंबर ऑफ रो पहले क्रॉस की है, 1 और 2, दो ही तो रो आपने क्रॉस की है। तो यहां से आपको आई का मतलब क्या कि आपने टोटल रो कितनी क्रॉस की, 2। अब 2 रो आपने क्रॉस की है, मतलब इतने एलिमेंट आप क्रॉस करके आए हो, तो जितनी नंबर ऑफ रो आपने क्रॉस की है उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक रो में कितने एलिमेंट होते हैं, ये इंफॉर्मेशन किसके पास होती है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके पास, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस जे, मतलब यहां तक आप पहुंच चुके हो। टोटल 2 रो आपने क्रॉस की, हर एक रो में 4-4 एलिमेंट है, मतलब 8 ब्लॉक आप क्रॉस करके आ गए हो यहां तक। अब जे किसको डिनोट करता है कि उस पर्टिकुलर रो में आने के बाद आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रॉस किए। आपको इस एलिमेंट तक पहुंचना है, और इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपने कितने एलिमेंट क्रॉस किए, 3 एलिमेंट आपने क्रॉस किए। और ये इंफॉर्मेशन आपको किससे मिल जाती है, जो लोकेशन में आप जे की वैल्यू होती है उससे मिल जाती है। तो आपने किया 3 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, वर्ड साइज यहां पर क्या है, 4। तो आगे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 8 प्लस 3 11 मल्टीप्लाई बाई 4 44, तो प्लस 44, और आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो 144, और लोकेशन भी क्या थी हमारे पास 144।
तो अब इस तरीके से जब आप फॉर्मूले को समझ लोगे तो समझने के बाद अगर आप भूल भी जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ रो क्रॉस की। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर रो में कितने एलिमेंट है। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, जब पर्टिकुलर रो तक आप आ गए तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रॉस किए। और फाइनली सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना, आप डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर जो 11 आया है इसका मतलब यह है कि आप इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए टोटल कितने जंप करने हैं, आपको 11 जंप करने हैं। और आपका हर एक जंप कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। देखो यहां तक पहुंचने के लिए आपने 11 जंप किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 जंप आपने किए हैं। 11 जंप करने के बाद आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच जाओगे जिसकी लोकेशन आप कैलकुलेट करने वाले हो। अब मान के चलो कि जब आपका इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा हो, 1 से। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम, जब आपका इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा हो, 1 से स्टार्ट हो रहा हो, उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोकेशन ए ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस आई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एन प्लस जे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। वही सेम आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी क्रॉस की है पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। इस बार -1 करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपका इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद वही एक रो में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें किससे पता चलेगी, नंबर ऑफ कॉलम से पता चल जाएगी। j-1 इसलिए किया क्योंकि पर्टिकुलर रो तक पहुंच गए, पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रॉस किए और फाइनली उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम वर्ड साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ में ये भी देख लेते हैं कि व्हेन इंडेक्स इज कस्टम, मतलब आपको कुछ भी इंडेक्स गिवन है, उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा लोकेशन ए ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस आई माइनस L1 मल्टीप्लाई बाई एन प्लस जे माइनस L2 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। अब यहां पर ध्यान रखना एन की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, एन की वैल्यू का मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपको पता करने हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा U2 माइनस L2 प्लस 1। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। यहां पर L1 क्या है, लोअर बाउंड ऑफ रो की जो लोअर बाउंड है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, L1 से। L2 का मतलब क्या है, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, जो कॉलम की लोअर बाउंड है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, L2 से। U1 रिप्रेजेंट अपर बाउंड ऑफ रो एंड U2 रिप्रेजेंट अपर बाउंड ऑफ कॉलम। ठीक है, बात आगे समझ में। L1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो की लोअर बाउंड को। L2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम की लोअर बाउंड को। U1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो की अपर बाउंड को। और U2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम की अपर बाउंड को। तो जब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कॉलम जब आपको निकालने हैं, तो जो कॉलम की हाईएस्ट इंडेक्स है उसमें से हमें क्या करना होगा, लोवेस्ट इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा और फिर क्या करना है, हमें +1 करना है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमें मिल जाएंगे। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करनी है, मतलब m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, U1 माइनस L1 प्लस 1। अरे रो की अपर बाउंड में से रो की लोअर बाउंड को माइनस करके +1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल रो मिल जाएगी। और कॉलम के अपर बाउंड में से कॉलम के लोअर बाउंड को माइनस करके +1 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल
कॉलम आपको यहां से मिल जाएंगे। बाकी कहानी सेम है, ठीक है। कैलकुलेशन में करने के बाद यहां से जो मीनिंग निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा कि पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के लिए कितनी रो क्रॉस की, हर एक रो में कितने एलिमेंट थे, और पर्टिकुलर रो तक आने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपने कितने क्रॉस किए उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। एक एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाए हमारे पास। इसको छोटा कर देता हूं। मान के चलो एक एरे कुछ इस तरीके से डिफाइन है। एरे डिफाइंड एज ए टू 8 -3 2। बेस एड्रेस is let's say 100, word size is 2 bytes। वर्ड साइज कितनी दे रखी है? 2 bytes। फाइंड लोकेशन फॉर ए 4 0। इसकी लोकेशन हमसे पूछिए। अब देखो यहां से मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ L1 की वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब होगा रो के लोअर बाउंड क्या है 2। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ L2 क्या है, तो कॉलम के लोअर बाउंड क्या है -3। अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ रो की अपर बाउंड क्या है, तो आपका जवाब होगा 8। कॉलम के अपर बाउंड क्या है, तो आपका जवाब होगा 2। अगर हम आपसे फिर ये पूछे कि बताओ टोटल नंबर ऑफ रो इसमें कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास m, और m का मतलब क्या है हमारे पास u1 माइनस L1 प्लस 1। अब देखो अपर बाउंड की वैल्यू क्या है, u1 की वैल्यू 8 माइनस L1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1। 8 माइनस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ रो कितनी आएगी हमारे पास 7 आएगी। और अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है u2, दैट मींस u2 माइनस u1 प्लस 1। तो u2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस u1 की वैल्यू क्या है, सॉरी u1 माइनस L2। अपर बाउंड ऑफ कॉलम माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम प्लस 1। तो u2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस L2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 प्लस 1। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस -3 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6। तो टोटल कॉलम कितने मिलेंगे आपको 6 कॉलम है इसमें, और टोटल रो कितनी है हमारे पास 7 टोटल रो है। आप देख भी लीजिए, देखो रो की इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है, और 2 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है 8 तक जा रही है। तो रो की जो इंडेक्स है, रो की जो इंडेक्स है वो कहां से शुरू हो रही है 2 से, और कहां तक जा रही है 8 तक। तो 2 3 4 5 6 7 और 8 आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल रो कितनी आई है आपके पास 7 रो आई। अगर आपको टोटल कॉलम चाहिए तो यहां से कॉलम की इंडेक्स आप देख लीजिए। अब कॉलम की इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है -3 से। अब -3 में +1 करोगे तो -2, -2 में +1 करोगे तो -1, -1 में +1 करोगे तो 0, 0 में +1 करोगे तो 1, 1 में +1 करोगे तो 2। देख लो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कॉलम कितने हैं आपके पास 6 यहां पर कॉलम है। अब अगर इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही होती है तो सिंपली अपन क्या कर देते हैं, यहां पर जो आपका लोअर बाउंड की वैल्यू है वो हमेशा 1 हो जाएगी, जो कॉलम की जो लोअर बाउंड है उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है तो उस केस में लोअर बाउंड रो की हमेशा क्या होती है 0, और कॉलम की लोअर बाउंड हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो आप उस ये वाला जो फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूले को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको जब इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो तो उस केस में रो और कॉलम की लोअर बाउंड 0 मान लेना, और जब इंडेक्स आपकी 1 से स्टार्ट हो तो उस केस में आप रो और कॉलम की जो लोअर बाउंड है वो क्या मान लेना 1। और कस्टम इंडेक्स अगर आपके पास गिवन है तो फिर इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद
आपसे बोला है कि जो रो की पोजीशन क्या हो 4 और कॉलम की पोजीशन क्या हो 0, उसकी वैल्यू हमें बता दीजिए, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस एड्रेस क्या गिवन था यहां पर 100 प्लस आई की वैल्यू क्या है 4 माइनस L1 की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई एन, एन की वैल्यू क्या गिवन है हमें 6 प्लस जे की वैल्यू क्या गिवन है 0 माइनस L2 की वैल्यू क्या गिवन है -3 मल्टीप्लाई बाई वर्ड साइज, और वर्ड साइज कितनी दे रखी है हमें 2 बाइट दे रखी है वर्ड साइज। तो सोल्व कर लीजिए 100 प्लस 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 प्लस 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो 100 प्लस 12 3 15 और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 और ये 130। जो आपका एलिमेंट बैठा है कौन सी 4th रो इंडेक्स और 0 कॉलम इंडेक्स, उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है 130 है। आप चाहो तो हम इसको एक बार ग्राफिकल व्यू से भी देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये पूरी कैलकुलेशन हमारी सही है या नहीं है। तो मैं इसका ग्राफिकल व्यू बनाता हूं। ठीक है, आपने पहले दिख रहा होगा। ठीक, देखो रो किससे स्टार्ट हो रही है 2 से, तो इंडेक्स रही होगी 2 3 4 5 6 7 और 8। कॉलम के इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है आपकी -3 से, तो -3 -2 -1 0 1 एंड 2। मैं पोजीशन ना लिख के सीधा एड्रेस लिख देता हूं, और चाहिए था किसका 40 का, मतलब ये 4 और ये 0, इस वाले की पोजीशन अपने को चाहिए। तो इसका एड्रेस था 100, वर्ड साइज 2 है तो 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 और आगे सिलसिला चलता रहेगा। हमें जिसकी लोकेशन चाहिए थी वो लोकेशन क्या मिली हमें 130, और यहां से भी हमें लोकेशन क्या मिल रही है 130। यहां पर 12 और 3 15, इसका मतलब ये हुआ था कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने क्रॉस करने पड़ेंगे 15 ब्लॉक क्रॉस करने पड़ेंगे, और हर एक ब्लॉक की साइज कितनी है 2, मतलब टोटल 30 बाइट का जंप अपने को लेना है। और आप कैलकुलेट भी करोगे तो देख लोगे 6 और 6 12 और 3 15, टोटल कितने ब्लॉक क्रॉस करके आए हम 15 ब्लॉक यहां से क्रॉस करके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी कि रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो, जब आपका इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो, इवन आपका कोई कस्टम इंडेक्स भी गिवन हो, तो ये सारी की सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। अगर फॉर्मूला भूल भी जाओगे, अगर कंसेप्ट आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर L1 L2 U1 U2, ठीक है, ये रो का लोअर बाउंड होता है, ये कॉलम का लोअर बाउंड होता है, ये रो का अपर बाउंड होता है, और ये कॉलम का अपर बाउंड होता है। M जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, N जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जबकि आप जब भी आपको कस्टम इंडेक्स गिवन हो और कस्टम इंडेक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करनी हो, तो फॉर्मूला होता है रो के अपर बाउंड में से रो के लोअर बाउंड को माइनस करके क्या कर दीजिए आप +1 कर दीजिए। और जब आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करने हो तो उस केस में आप कॉलम के अपर बाउंड में से आप क्या कर दीजिए रो कॉलम की लोअर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करके +1 कर दीजिए। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जब आप 0 1 पे लगाओगे तभी फिट बैठता है, ठीक है। बस वहां पर फर्क सिर्फ इतना सा हो जाता है कि वहां पर जब 0 से स्टार्ट होता है तो L1 और L2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, और जब आपकी इंडेक्स 1 से स्टार्ट होती है तो उस केस में आपका L1 और L2 इन दोनों की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है 1 हो जाती है। आप यहां पर -1 करके देखना, सब कुछ सटीक बैठ जाएगा।
कुछ और सवाल कर लेते हैं। बोला है कि ए 2D एरे A4 5 ए 2D एरे A4 5 मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 4 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। किस ऑर्डर में अरेंज है, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन का यूज कर रहे हैं और वर्ड साइज क्या गिवन है 2 बाइट। तो हमें मेमोरी एड्रेस पूछा किसका 2 of 3 का और बेस एड्रेस गिवन है हमें 1000। तो जो गिवन है वहां से हम देख लेते हैं कि बेस एड्रेस क्या गिवन है। बेस एड्रेस हमें गिवन है 1000। वर्ड साइज क्या गिवन है यहाँ पर 2 बाइट्स। क्या कहीं पर कुछ बोला है कि इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है, नहीं कहीं पर कुछ भी नहीं बोला है। तो हम बाय डिफॉल्ट अजम्पशन क्या मान के चलेंगे कि हमारी इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट हो रही है। यहां पर देखो ये जो डिक्लेरेशन है ना A4 5 इसका मतलब है टोटल रो कितनी है 4 और इसका मतलब है टोटल कॉलम कितने 5। जब टोटल रो 4 है और इंडेक्स आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसकी इंडेक्स होगी 0 to 3 और इसकी इंडेक्स होगी फ्रॉम 0 to 4। और एड्रेस पूछा किसका है हमें A23 का। फाइंड लोकेशन A2 and 3। फॉर्मूला हमें याद है लोकेशन A I of j is equal to base of A plus I multiply by n plus j multiply by w। सारी वैल्यू हमें गिवन है। LOC A of I की वैल्यू क्या है 2 3 is equal to base of A क्या गिवन है 1000 प्लस I की वैल्यू क्या गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई n टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5 प्लस j की वैल्यू क्या गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई w वर्ड साइज कितनी गिवन है 2 बाइट। देन 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 10 प्लस 3 13 मल्टीप्लाई बाई 2 1000 प्लस 26 तो ये क्या हो जाएगा 1026। जो लोकेशन है 2 3 पोजीशन वाले एलिमेंट की वो लोकेशन क्या है आपके पास 1026। आप ग्राफिकल व्यू बना के देख लीजिएगा आपको क्या मिलेगा यहां से 1026 मिल जाएगा। कुछ हाँ एक सवाल और गिवन है हमें कि एक 2D एरे है जो इस तरीके से डिफाइन है और वर्ड साइज क्या गिवन है 2 बाइट इफ द एरे इज स्टोर्ड रो मेजर ऑर्डर। कौन सा इंप्लीमेंटेशन गिवन है रो मेजर इंप्लीमेंटेशन गिवन है। तो कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट एट लोकेशन 824 कौन सी वाली लोकेशन पे 824 वाली लोकेशन पे और गिवन दैट द बेस एड्रेस ऑफ एरे इज 100। बेस एड्रेस क्या गिवन है 100 एंड इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1। इस बार एक्सप्लिसिटली बोला है कि आपकी जो इंडेक्स है वो किससे स्टार्ट हो रही है 1 से स्टार्ट हो रही है। इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है। टोटल रो कितनी है आपके पास 3 टोटल कॉलम कितने आपके पास 5। तो उस केस में जो रो की इंडेक्स है रो इंडेक्स क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 और कॉलम इंडेक्स आपकी क्या हो जाएगी। ध्यान रखना यहां जो होता है इससे कभी कंफ्यूज मत होना ठीक है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ गिवन होता है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 3 टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। अगर आपकी रो अगर आपकी इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है तो फिर इसकी इंडेक्स हो जाएगी 1 2 3। अगर आपकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है तो फिर इसकी इंडेक्स हो जाएगी 0 1 2। तो कॉलम की इंडेक्स हो जाएगी आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं लोकेशन A of I of j is equal to base of A प्लस इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही है 1 से तो फिर -1 कर देना I -1 मल्टीप्लाई बाई n प्लस j -1 एंड मल्टीप्लाई बाई w। तो बेस एड्रेस क्या गिवन है हमें 100 प्लस I -1 I की वैल्यू क्या गिवन है 2 तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई n टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5
प्लस जे की वैल्यू 4 माइनस 1 एंड वर्ड साइज क्या गिवन है हमें, वर्ड साइज ऑफ 2 बाइट। देन 100 प्लस 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन 100 प्लस 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 फाइनली 116। तो ये कौन सी लोकेशन पे बैठा है आपका, 116 वाली लोकेशन पे बैठा है। आप ग्राफिकल व्यू बना लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो मैं बना के बता देता हूं, ठीक है। देखो रो इंडेक्स है 1 2 3 और कॉलम इंडेक्स है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। किसकी लोकेशन पूछिए, 2 ऑफ 4 इस एलिमेंट की लोकेशन हमें पूछिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 102 104 106 108 एंड 110 112 114। तो इसकी लोकेशन आएगी आपके पास 116 एंड 116। देखते हैं आगे भी कोई सवाल है क्या। यस, ए 2D एरे डिफाइंड एज 4 7 -1 3। इसका मतलब यह है कि आपकी रो की जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 4 से, और कहां तक जा रही है, 7 तक। मतलब रो की लोअर बाउंड क्या है, 4 और अपर बाउंड क्या है, 7, और कॉलम की लोअर बाउंड क्या है, -1 और अपर बाउंड क्या है कॉलम की, 3 एंड रिक्वायर्ड 4 बाइट ऑफ स्टोरेज। दैट मीन्स वर्ड साइज गिवन 4 बाइट and if the array are stored in row measure form, then calculate the address of element at location A62 and given the base address is 1028। base address क्या given हमें, 1028। तो ये कौन सी वाली इंडेक्स है, कस्टम इंडेक्स है। और कस्टम इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लोकेशन A of I of j is equal to base of A प्लस I माइनस L1 मल्टीप्लाई बाई N प्लस J माइनस L2 मल्टीप्लाई बाई W। यहां पर L1 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 4, L2 की वैल्यू क्या गिवन है, -1, U1 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 7, U2 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, -3। मतलब रो की लोअर बाउंड क्या है, 4, कॉलम की लोअर बाउंड क्या है, -3, रो की अपर बाउंड क्या है, 7, और कॉलम की अपर बाउंड क्या है यहाँ पर, 3। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम। और नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अपर बाउंड ऑफ कॉलम माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम +1, देन अपर बाउंड इज 3 माइनस -1 +1, देन 3 माइनस -1 4 4 + 1 5। तो टोटल कॉलम कितने हमारे पास, 5 कॉलम है। और सही भी है, इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है, -1 -1 + 1 0 1 2 और 3। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5 ही तो हो गए टोटल। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो बेस एड्रेस क्या गिवन है, 1028 प्लस आई की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 6 माइनस L1 की वैल्यू क्या गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बाई N की वैल्यू क्या गिवन है, कैलकुलेट की हमने 5 प्लस J की वैल्यू क्या गिवन है, 2 माइनस L2 की वैल्यू क्या गिवन है, -1 मल्टीप्लाई बाई वर्ड साइज इज गिवन 4 बाइट। देन 1028 प्लस 6 माइनस 4 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 प्लस 2 माइनस -1 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो फाइनली 1028 प्लस 10 + 3 13। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। फाइनली इसको सोल्व कर लीजिए, 0 8 0 1। तो इसका लोकेशन क्या आ जाएगा आपके पास, 1080। तो जो आपका एलिमेंट बैठा है कौन सी लोकेशन पे, लोकेशन A of 6 of 2 6 of 2। इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, 1080। आप ग्राफिकल व्यू बना के देख लेना, इसकी मेमोरी लोकेशन क्या आएगी, 1080 आएगी।
ठीक है, आप यहां से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कई बार एक सबस्क्रिप्ट में भी कॉमा लगा के इस तरीके से थ्योरेटिकल जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो इंडेक्स आपको गिवन है या नहीं है। पहले वाली जो इंडेक्स होगी वो हमेशा रो के लिए होगी और दूसरी वाली जो इंडेक्स होगी वो हमेशा किसके लिए होगी, कॉलम के लिए होगी। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। बाकी कोई शिकायत हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन में, और कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।